सुनो, अगर कोई इंसान अपनी पहली या दूसरी मीटिंग में ही आपसे अपने पास्ट की कोई बहुत बड़ी गलती, अपनी कोई नाकामी या कोई ऐसी बात शेयर कर दे जिससे वो कमज़ोर या सच्चा दिखाई दे, तो खुश मत होना। आप सोच रहे होंगे कि वो इंसान कितना साफ दिल का है, कितना ऑनेस्ट है, पर सच ये है कि आप एक बहुत बड़े जाल में फंस चुके हैं। इस साइकोलॉजिकल वेपन को कहते हैं द कैलकुलेटेड लीक, यानी आर्टिफिशियल वल्नरेबिलिटी। एक शातिर मैनिपुलेटर जान बूझकर अपनी एक छोटी हार्मलेस कमजोरी आपके सामने लीक करता है। ऐसा करके वो आपके दिमाग को एक फेक सिक्योरिटी का सिग्नल भेजता है कि देखो, मैं तो इतना कमज़ोर और सीधा हूँ, मुझसे तुम्हें कोई खतरा नहीं है। और जैसे ही आपका गार्ड डाउन होता है, आपका सबकॉन्शियस दिमाग एक भारी गिल्ट और साइकोलॉजिकल ऑब्लिगेशन में आ जाता है। आपको लगता है कि अब आपको भी अपनी असल कमज़ोरियाँ और गहरे सीक्रेट्स उसके सामने रखने होंगे। एक ऐसे इंसान के सामने जिसने आपके सामने अपनी कमज़ोरी दिखाने का नाटक करके असल में कोई रिस्क लिया ही नहीं था। वेलकम टू प्रोजेक्ट परफेक्ट माइंड। आज हम इस खतरनाक खेल को इतिहास के 3 सबसे बड़े वाक़यों से समझेंगे, ताकि अगली बार कोई आपको अपनी नकली आंसू दिखाकर लूट ना सके। चलिए चलते हैं ईयर 18th सेंचुरी में। नेपोलियन बोनापार्ट की फौज ऑस्ट्रिया को जीतने के लिए आगे बढ़ रही थी, लेकिन उनके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट थी डैन्यूब नदी पर बना एक पुल। यह पुल ऑस्ट्रियन सेना के कड़े पहरे में था और उन्होंने पूरे पुल पर एक्सप्लोसिव्स यानी बारूद लगा रखा था। जैसे ही फ्रेंच सैनिक पुल के पास आते, ऑस्ट्रियन सैनिक पुल को उड़ा देते। यहाँ नेपोलियन के 2 चालाक ऑफिसर्स मार्शल लैनिस और मार्शल मुरत ने एक कमाल की आर्टिफिशियल वल्नरेबिलिटी का नाटक किया। वो बिना किसी हथियार के बहुत ही शांत और लापरवाह अंदाज में हंसते खेलते सीधे पुल की तरफ पैदल चलने लगे, जैसे उन्हें जंग की कोई परवाह ही ना हो। ऑस्ट्रियन सैनिकों ने अपनी बंदूकें तान दी, लेकिन इन दोनों फ्रांसीसी अफसरों ने चेहरे पर एक मासूम मुस्कान लाते हुए कहा, अरे बंदूकें नीचे करो, तुम्हें नहीं पता जंग खत्म हो चुकी है, आर्मिस्टिस यानी युद्ध विराम साइन हो चुका है। ऑस्ट्रियन कमांडर हैरान रह गया। फ्रांसीसी अफसरों ने इतनी सहजता और लापरवाही से यह झूठ बोला जैसे वो अपनी चौकसी खो चुके हों। वो बिना किसी डर के ऑस्ट्रियन सैनिकों के बीच जाकर खड़े हो गए और सिगरेट पीने लगे। इस नकली लापरवाही और कमजोरी को देखकर ऑस्ट्रियन कमांडर को लगा कि फ्रांसीसी अफसर सच कह रहे हैं, क्योंकि कोई भी दुश्मन सेना का सिपाही मौत के मुंह में इतनी बेवकूफ़ी भरी लापरवाही नहीं दिखाएगा। जब तक ऑस्ट्रियन कमांडर को समझ आता कि यह एक धोखा है, तब तक फ्रांसीसी सेना की एक टुकड़ी चुपके से पुल पार करके उनके तोपखाने पर कब्जा कर चुकी थी। अपनी नकली बेवकूफ़ी और कमज़ोरी दिखाकर उन्होंने एक ऐसा पुल जीत लिया जिसे गोलियों से जीतना नामुमकिन था। बात है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ईयर 1943 की। एलाइज यानी ब्रिटिश फोर्सेस को सिसिली पर हमला करना था, लेकिन वहां जर्मन आर्मी बहुत मजबूत थी। अगर ब्रिटिश सेना सीधे हमला करती तो वो बुरी तरह हार जाती। तब ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने एक बहुत ही शातिर कैलकुलेटेड लीक का प्लान बनाया, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन मिन्समीट। उन्होंने एक लावारिस लाश को ढूंढ निकाला, उसे एक नकली ब्रिटिश मरीन ऑफिसर की यूनिफॉर्म पहनाई और उसका एक फेक प्रोफाइल बनाया, मेजर विलियम मार्टिन। उन्होंने उस लाश की जेब में कुछ ऐसे नकली टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स डाल दिए जिससे यह साफ जाहिर हो रहा था कि एलाइज सेना सिसिली पर नहीं बल्कि ग्रीस और सार्डिनिया पर हमला करने वाली है। लेकिन खेल को असली दिखाने के लिए उन्होंने एक आर्टिफिशियल वल्नरेबिलिटी का इस्तेमाल किया। उन्होंने उस लाश की जेब में उसकी मंगेतर की नकली तस्वीरें, प्यार भरे खत और बैंक का एक अनपेड ओवरड्राफ्ट का बिल भी रख दिया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि जब यह लाश बहकर स्पेन के समुद्र तट पर पहुंचे और जर्मन जासूसों के हाथ लगे तो उन्हें लगे कि यह कोई साजिश नहीं है। एक ऐसा अफसर जो अपनी पर्सनल लाइफ में परेशान था, प्यार में डूबा था और पैसों की तंगी से गुजर रहा था, उसने लापरवाही में यह बड़ी गलती कर दी और डॉक्यूमेंट्स लीक हो गए। जर्मन्स इस इंसेनली ह्यूमन कमज़ोरी के झांसे में आ गए। उन्हें लगा कि एक कमज़ोर और लापरवाह इंसान इतनी बड़ी साजिश नहीं रच सकता। नतीजा, हिटलर ने अपनी पूरी फौज सिसिली से हटाकर ग्रीस भेज दी। अब सोचिए,
इतिहास के इन बड़े बड़े किरदारों ने जो खेल खेला, क्या वही खेल आज आपके आसपास के लोग आपके साथ नहीं खेल रहे? साइकोलॉजी में एक टर्म है द प्रैटफॉल इफेक्ट। इसके मुताबिक जब कोई बहुत परफेक्ट दिखने वाला इंसान अपनी कोई छोटी सी गलती या कमज़ोरी मान लेता है तो वो हमें और ज़्यादा रिलेटेबल और भरोसेमंद लगने लगता है। मैनिपुलेटर्स इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। वो आपके सामने एक स्क्रिप्ट तैयार करते हैं। वो आपसे कहेंगे, यार मैं पास्ट में बहुत बड़ा बेवकूफ़ था, मैंने अपने बिजनेस पार्टनर पर भरोसा करके अपने सारे पैसे गंवा दिए थे। या फिर मुझे ना लोगों की पहचान नहीं है, मैं बहुत जल्दी किसी पर भी ट्रस्ट कर लेता हूँ। जब आप यह सुनते हैं तो आपका दिमाग सोचता है, वाह यह इंसान कितना सच्चा है जो अपनी इतनी बड़ी नाकामी मुझे बता रहा है। यह तो बहुत सेफ इंसान है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है। उन्होंने जो कमज़ोरी आपको बताई वो उनके पास्ट की थी, जिसका आज की तारीख में उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। यानी उन्होंने अपनी फेक कमज़ोरी दिखाने में 0% का रिस्क लिया, लेकिन इसके बदले में आपके अंदर जो रेसिप्रोसिटी ट्रिगर दबा वो बेहद ख़तरनाक है। हमारा दिमाग हमेशा बैलेंस चाहता है। जब सामने वाला अपनी कोई सीक्रेट बात बताता है तो आप अंदर से अनकंफर्टेबल होने लगते हैं कि यार इसने मुझ पर इतना भरोसा किया तो मुझे भी इसके साथ अपनी कोई गहरी बात शेयर करनी चाहिए। और आप जोश में आकर अपनी आज की सबसे बड़ी कमज़ोरी, अपना सबसे गहरा डर या अपना कोई करंट सीक्रेट उसके हाथ में सौंप देते हैं। कंग्रेचुलेशंस, आपने बिना कुछ पाए अपना पूरा कंट्रोल सामने वाले को दे दिया।